आज हम जिस वीडियो पे रिएक्ट करने जा रहे हैं वो मेजर गौरव आर्या की। तो नाज़रीन, इस वीडियो को देखेंगे और आपने हमारे साथ आखिर तक देखना है इस वीडियो को। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करें। अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप इस जल्दी से हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले। तो आइए ये वीडियो देखते हैं। दोस्तों, जब ये कॉकरोच जनता पार्टी वाले और स्टूडेंट्स वगैरह ये प्रोटेस्ट कर रहे थे जंतर मंतर पे, तो सारे टेलीविजन कैमराज इनको वहां पे फेस कर रहे थे। और बाद में पता लगा है पाकिस्तानी इंटरफेरेंस एक बात है, लेकिन पाकिस्तान में बहुत कीनली इसको फॉलो किया जा रहा था, बहुत कीनली। और इसमें दो धड़े हैं, मैं आपको बताऊंगा। एक धड़ा वो था जो कि एस्टैब्लिशमेंट का, जो कि फौज का, जो कि DGI-SPR का, एक लेगेसी टाइप का मीडिया है पाकिस्तान में, जो लगातार एक बात बोल रहा था कि अब दे वर होपिंग एक्चुअली कि फायरिंग हो जाए। दे वर होपिंग। और जब ये प्रोटेस्ट खत्म हुआ तो उनके मुंह लटके थे टेलीविजन पे। दे वर अपसेट कि हो क्या गया है। हमने तो ये उम्मीद नहीं की थी। हमारी तो उम्मीद ये थी कि वहां पे खून खराबा होगा। हमारी ये उम्मीद थी कि पता नहीं कितने लोगों को खत्म कर दिया जाएगा। ये उनकी उम्मीद थी। लेकिन पाकिस्तान में एक और धड़ा है जो ये कह रहा था कि काश ये पाकिस्तान में होता। दूसरा धड़ा है, वो कहता है कि डेमोक्रेसी की जीत हुई है भारत में, अकाउंटेबिलिटी की जीत हुई है, और अगर पाकिस्तान में ये होने की कोई कोशिश करता है, करने की कोशिश करता किसी भी तरीके से, तो फिर वो आदमी जिंदा नहीं बचता। दोस्तों, आज यही टॉपिक है कैप्सूल का, और मैं आपको बताना चाहता हूं, क्योंकि मैं पाकिस्तान को बहुत क्लोजली फॉलो करता हूं, तो मैं अपनी कुछ राय इस पे देना चाहता हूं, अपना व्यू आपके सामने रखना चाहता हूं। दोस्तों, पहली चीज तो यह है कि, और ये पाकिस्तानियों को मैं बोलना चाहता हूं क्योंकि इंडियंस को यह बात पता है, आई डोंट थिंक पर्सनली दैट इंडियाज डेमोक्रेसी इज अ परफेक्ट डेमोक्रेसी। ऐसी बात नहीं कि हमने डेमोक्रेसी में जितने भी तीर मारने थे हमने सारे तीर मार लिए, ऐसा कुछ भी नहीं है। क्योंकि मेरा यह मानना है कि डेमोक्रेसी डेस्टिनेशन नहीं है, डेमोक्रेसी जर्नी है। एंड वी हैव अ वेरी वेरी लॉन्ग वे टू गो। वी हैव अ वेरी लॉन्ग वे टू गो। जैसे भारत में क्या गरीबी है भारत में? यस। क्या कुछ लोग ऐसे भारत में होंगे आज की तारीख में जो भूखे सोते होंगे रात को? बिल्कुल होंगे, कई होंगे। इज देयर पॉवर्टी इन इंडिया? ऑफ कोर्स देयर इज पॉवर्टी इन इंडिया। लेकिन हर साल हम बेहतरी की ओर जा रहे हैं। दिस इज व्हाट आई वांट टू से। अब आप ये बोलेंगे कि मेजर साहब, पॉवर्टी जो है या गरीबी है, इसका डेमोक्रेसी से क्या लेना देना है? डायरेक्टली नहीं, लेकिन इनडायरेक्टली आई एम जस्ट ट्राइंग टू गिव यू सम रेफरेंस। हर समय जब ऐसा होता है कि सरकार सुनती है आवाम की, आपको उनका पॉइंट ऑफ व्यू ना पसंद आए, आपको कॉकरोच जनता पार्टी ना पसंद आए, कोई बात नहीं, ना पसंद आया, आपको बुरी लगे, अच्छी लगे, आप बहुत बड़े फैन हैं या आप बहुत उनके प्रशंसक नहीं हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। डेमोक्रेसी में ऐसा चरण होता रहता है और इस चरण को कोई नहीं रोक सकता। मुझे लगता है कि सरकार ने मैच्योरली हैंडल करा। राइट। अब मैं वापस पाकिस्तान जाता हूं। दोस्तों, यहां पे कई पाकिस्तानियों का यह कहना है कि नहीं साहब, देखिए बहुत बेहतरीन हुआ जो भी हुआ, भारत में हुआ, बहुत अच्छा हुआ। और सरकार का जो इस पे रिएक्शन था वो तो कमाल का था कि सरकार ने सुन ली लोगों की बात। कई इंडियन सेलिब्रेट कर रहे हैं कि देखिए हम लोग इतनी अच्छी डेमोक्रेसी हैं, पाकिस्तान को देखिए बिल्कुल बेड़ा गर्क है। बेड़ा गर्क है वो एक अलग बात है। पाकिस्तान में यह हो नहीं सकता दोस्तों। पाकिस्तान में इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि पाकिस्तान का एक इतिहास रहा है, जो मुंह खोलता है उसके माथे पे गोली मारते हैं। आप पहले समझिए, पाकिस्तान का जो जेंजी है, ना वो डरपोक है ना वो बेवकूफ है। उसकी एक खास सिचुएशन है जिसके अंदर वो बंधा हुआ है। That Gen Z is not a fool and he's not a coward, or he or she. They are not cowards, but they know the reality of the situation. जंतर मंतर पे इंस्टीट्यूशंस भेज रहे हैं स्टूडेंट्स को कि जाओ तुम प्रोटेस्ट करो, ये अच्छी बात है। फिल्म स्टार्स बीच में आ रहे हैं, एक आता कोई क्रिकेटर कुछ बोल रहा है, मां बाप अपने बच्चों से कह रहे हैं कि नहीं बेटा, अपने फ्यूचर के लिए तुम जाके प्रोटेस्ट करो। क्यों कर रहे हैं? वो इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उनको पता है कि एक रेड लाइन है जो गवर्नमेंट कभी क्रॉस नहीं करेगी। जब तक एक्सट्रीम वायलेंस ना हो जाए, सरकार गोलियां नहीं चलवाएगी। उनको ये सब पता है। दे नो दैट वेरी वेल। और एक कॉन्फिडेंस है सिस्टम में।
सिस्टम कैसा भी हो, सिस्टम धीरे चले, सिस्टम कभी कभी आपको ऐसा लगे कि फेल हो गया है, लेकिन सिस्टम चलता है और सिस्टम सही डायरेक्शन पे चलता है, चाहे उसकी स्पीड 100 की ना हो, 25, 30, 50 की हो, ओनली 50 किलोमीटर पर आवर, नॉट 100, लेकिन सिस्टम आगे की ओर बढ़ता है और बेहतर होता है। अब यही चीज अगर पाकिस्तान में होती दोस्तों, तो अभी तक पता नहीं कितने लोग गिरा चुके होते। इमरान खान के लिए जिन लोगों ने 9 मई के बाद प्रोटेस्ट करा था, उनमें से तो कई गायब है, उनका पता ही नहीं। यहां पे मैं बलूचिस्तान की बात नहीं करूंगा क्योंकि फिर फिगर्स हजारों में चले जाएंगे। मैं खैबर पख्तूनख्वा की बात नहीं करूंगा। यहां पे यह मौका नहीं है कि मैं यहां पे डॉक्टर महरंग बलोच या मंजूर पश्तीन की बात करूं। अगर आप पीओके में ले लें, कितने लोग खत्म हो गए कुछ नहीं पता। कोई कहते हैं 40, कुछ कहता है 70, कोई कहता है 100, किसी को नहीं पता सही डेटा क्या है। नो बडी नोज। लेकिन एक बड़ी बात है कि ये पूरे जो प्रोटेस्ट जंतर मंतर में हुए, वी डिड नॉट लूज वन लाइफ। हां, पुलिस ने लाठीचार्ज करा, लाठियां पड़ी लोगों को, लोगों ने भी पुलिस के ऊपर जो हमले करने थे ये भी हमने देखा। और मैं वायलेंस इन एनी फॉर्म आई कंडेम इट। मैं आपको बता रहा हूं और मैं फ्रैंकली बता रहा हूं, आई स्टैंड विद द पुलिस, आई स्टैंड विद द पैरामिलिट्री पीपल, राइट? दे आर देयर टू डू अ ड्यूटी। किसी को ऐसा नहीं अच्छा लगता कि बच्चे के ऊपर हाथ उठाओ, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे सेंस प्रिवेल्ड एंड डेमोक्रेसी मूव्ड इन द राइट डायरेक्शन। अब मैं आपको बताता हूं, ये जो स्टेज पे गाते हैं ना, ये लाजिम है कि हम भी देखेंगे, बस नाम रहेगा अल्लाह का जो हाजिर भी है गायब भी। तो कई लोगों ने बोला कि साहब ये जो नाम रहेगा अल्लाह का, इसका मतलब यहां पे कन्वर्जन का कुछ मामला है। एक्चुअली मैं किसी और दिन आपको इत्मीनान से समझाऊंगा। ये फैज अहमद फैज की लिखी हुई नज्म है। हम देखेंगे, लाजिम है कि हम भी देखेंगे। फैज अहमद फैज उर्दू शायरी, उर्दू अदब का पिछले 100 साल में सबसे बड़ा नाम है और कोई मुझे चैलेंज कर दे इस पे, इससे बड़ा कोई नाम नहीं है। एंड ही वॉज अ रेवोल्यूशनरी पोएट। और फैज अहमद फैज था भी कम्युनिस्ट। एंड बिफोर पार्टीशन फैज अहमद फैज वॉज एन ऑफिसर इन द इंडियन आर्मी, द ब्रिटिश इंडियन आर्मी। आपको एक बैकग्राउंड बता रहा हूं, इसमें यह इंपॉर्टेंट नहीं है कि क्या बोला। बात यह है कि फैज अहमद फैज की जब डेथ हुई, वो पाकिस्तान में थे। ही वॉज अ पाकिस्तानी सिटीजन। ठीक है, यह भी बात सच है कि लाजिम है कि हम भी देखेंगे भारत में गाया जा रहा है। पाकिस्तान के अंदर लोग खौफजदा हैं क्योंकि उनको पता है कि इसके नतीजे क्या होंगे। ऐसी बात नहीं कि नहीं गाया जाता है, बिल्कुल गाया जाता है पाकिस्तान में भी, लेकिन एक डर का माहौल है। डिक्टेटर क्या कर देगा, आप समझिए इस चीज को। प्लीज ट्राई एंड अंडरस्टैंड वेदर यू आर अ जेन ज़ी फ्रॉम इंडिया और अ जेन ज़ी फ्रॉम पाकिस्तान। प्लीज अंडरस्टैंड दिस। पाकिस्तानी जेन ज़ीज आर नॉट कावर्ड्स, वो बेवकूफ नहीं है, बट देयर इज एन एक्सेप्टेंस ऑफ अ सर्टेन सिचुएशन। वी विल स्पीक ट्रूथ टू पावर। ये भारत में बड़ा चौंचला है भैया जर्नलिस्ट्स में। वी विल स्पीक ट्रूथ टू पावर। हम सरकार की आंखों में आंखें, इसके कोई रिपरकशंस ही नहीं है यार। जब कोई रिपरकशंस ही नहीं है तो सारे के सारे बहादुर हैं। भारत में कोई रिपरकशंस है? वहां पे एक बच्चा है, ठीक है, कोई भी है, वो मोदी जी को गालियां दे रहा है, वो अमित शाह जी को गालियां दे रहा है, वो धर्मेंद्र प्रधान जी को गाली, कोई रिपरकशन है ही नहीं उसका। कोई रिपरकशन है ही नहीं उसका। जब आपको एक बार गारंटी मिल जाती है कि जब तक आप वायलेंस नहीं करेंगे तब तक कुछ नहीं होगा। कितने लोगों ने कैसी कैसी रील्स बनाई हैं कि मैंने बोला यार ये क्या है यार, इनके मां बाप ने इनको तमीज नहीं सिखाई इस किस्म की लैंग्वेज पब्लिकली यूज करना। लेकिन है, कई चीजें आपको झेलनी पड़ती है, डेमोक्रेसी है यार, लोग बोलेंगे। भारत में उसका रिपरकशन नहीं है जब तक आपने कोई क्राइम ना करा हो, और किसी को गाली देना क्राइम नहीं है भारत में। ठीक है ना। अब इसके अलावा अभी तक जो है ना वो वहां पे मार्च जो है ना वो शुरू है। क्यों शुरू है? इसमें उन्होंने एक बड़ी जबरदस्त बात ये की है कि इसका जो फायदा उठा रहे हैं वहां पे पॉलिटिशियन आके, ठीक है ना, ये गलत है। ठीक है ना। अगर वहां पे मुद्दा है ना, एक स्टूडेंट का मुद्दा है, तो वो एक बड़ी वो करे, मैं उनके साथ खड़ा हूँ। लेकिन जिस तरह वो वहां पे आके पॉलिटिशियन जो है ना वहां पे उसके साथ जो है ना अपने अपनी जो ना झंडे लेके आ गए, वहां पे खड़े हुए और इस चीज का वो फायदा उठा रहे हैं, स्टूडेंट को इस्तेमाल कर रहे हैं। तो वो बिल्कुल यही बात कर रहे हैं कि अगर कल को अल्लाह ना करे उन पे केसेस चलते हैं या वहां पे उनको ये उनके फ्यूचर का मसला बन जाना है। अगर ऐसा बनेगा तो फिर उनके लिए जो आने वाला जो टाइम है, आने वाले वक्त में उनके लिए बहुत से मसाइल खड़े हो सकते हैं। बहरहाल इस वक्त जो फिलहाल
तो सिचुएशन काफ़ी हद तक जो है ना वो ठीक हो चुकी है या मामलात बेहतर हो चुके हैं, लेकिन ये पहले की बातें थी जब 3 दिन पहले जो है ना या 4 दिन पहले मेजर साहब ने बातें की थी और बड़ी जो है ना पते की बातें की थी। और अब भी जो सूरत हाल है, अब भी जो है ना अभी तक वहीं पे जंतर मंतर पे सारे स्टूडेंट अभी इकट्ठे हैं। और ये तो जो शिक्षा मंत्री उन्होंने इस्तीफा दे दिया है, लेकिन इसके अलावा और भी उनकी कुछ मांगे वो निकल के सामने आई है। वो कहते हैं कि जनाब अली ये भी हमारी वो डिमांड पूरी की जाए। अब तो देखने का मसला और भी ज्यादा जो है वो लंबा होता जा रहा है। तो ये जो मोदी सरकार है ये भी इनको भी चाहिए था कि अगर वहां पे जब स्टार्टिंग में तो ये शुरू हुआ था ना, जब ये मामला 10 20 50 वहां पर स्टूडेंट इकट्ठे हुए थे, तो पीएम मोदी जो है ना उनको चाहिए था कि इस मामले को वहीं पर जो है ना वो खत्म कर देते या उनकी मांग तो जो पूरी कर देते, या जो शिक्षा मंत्री उसका इस्तीफा अब भी तो दिया ही है ना उन्होंने, या उस वक्त दे देते तो फिर और ही मजा था। तो फिर जितनी भी जो स्टूडेंट थे या जितनी जनता थी वो और उसके दिल में जो है ना वो जगह बन जानी थी कि पीएम ने सही किया। लेकिन जब उन्होंने इस बात को घसीटा लंबा किया तो फिर मामला ज्यादा खराब हो गया। तो मैं तो ये डर रहा था कि अब ये सारा का सारा इल्जाम जो है ना पाकिस्तान पे ना आ जाए। अब आया भी है, बहुत सी ऐसी वीडियो हमारे सामने निकल के सामने आई है, बहुत से वहाँ पे मीडिया जो है ना वो उसके ऊपर ये चल रहा है कि पाकिस्तान जो है ना वो इस चीज़ का फ़ायदा उठा के सोशल मीडिया पे जो है ना अपने अकाउंट से वो डाल रहा है, उनको बहका रहा है, उनको भड़का रहा है। मैं तो पहली बात तो ये कि हमारे अपने अंदर के आपसी मामलात ही बहुत ज़्यादा हैं, हम उनके मामलात में क्यों इन्वॉल्व होंगे, ठीक है ना। ये उनका आपस का मामला है, ठीक है ना। अगर वो अपने हक के लिए आवाज़ उठा रहे तो ये बहुत अच्छी बात है, ठीक है ना। हमारे भी बहुत से मसाइल हैं यहाँ पे, ठीक है ना, एक नहीं हज़ारों मसाइल है, ठीक है ना। हम अपने मसाइल तो हल कर नहीं सकते तो उनके क्या मसाइल में हम वहाँ पे जाके इन्वॉल्व होंगे, तो ये गलत बातें हैं, ठीक है ना। ये एक वो कहते हैं ना कि ये जिस तरह वहाँ पे पॉलिटिशियन खेली जा रही है और इसी चीज़ का फ़ायदा उठा के जनाब ये बड़े 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 पॉलिटिशियन है या बड़े ऊपर वाले हैं, वो इस चीज़ का फ़ायदा उठा के पाकिस्तान को बीच में लेकर जाते हैं। ये ऐसी बात नहीं है। अगर स्टूडेंट चाहे इंडिया का है, स्टूडेंट चाहे पाकिस्तान का है, हम भी स्टूडेंट हैं या भारत के, वो एक ही है, स्टूडेंट बराबर है, ठीक है ना। इसमें कोई शक नहीं है। ये अगर शिक्षा वहां पे हो रही है शिक्षा यहाँ पे हो रही है, वो एक बराबर है, ठीक है ना। ये पॉलिटिशियन है वो ऊपर की बातें, वो ऊपर के लेवल के मामला आते हैं, उनको हमारे या तुम्हारे सब समझने की बस की बातें नहीं है। ये लोग हमारे साथ खेलते हैं, वहां पे भी खेलते हैं, यहाँ पे भी खेलते हैं, और ऐसा ये ना वो नहीं होना चाहिए। तो ये फिलहाल जो है ना ये सूरत हाल जो है ना अब काफी हद तक कंट्रोल में भी है, लेकिन देखते हैं कि अब क्या बनता है आगे। आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, हमने भी इनकी जो बात है वो सुनी, आप सबने सुनी। तो जो इनकी बातें, मुझे तो ये लग रहा है कि ढके छुपे लफ्ज़ों में ना जो स्टूडेंट्स की जो तहरीक है ना या जो उनका जज्बा था उसको ना कम करने की कोशिश कर रही। अब देखें, अगर कोई प्रोटेस्ट करता है, अगर वहाँ पे कोई पॉलिटिशियन नहीं आता, कोई बड़ी सेलिब्रिटी नहीं आती, तो इन्होंने अंधाधुंध फायरिंग करनी थी, आर्मी को भी ले आते, क्योंकि इनको पता था बैक पे कोई बंदा है ही नहीं, तो बड़ा बंदा नहीं है। अब जब बड़े बंदे आ गए, अभी ये वैसे इल्जाम लगा रहे हैं कि ये उनका जो प्रोटेस्ट को हाईजैक करने की कोशिश कर रहे हैं। ये इनका बड़ा प्रोपेगेंडा है, क्योंकि इस तरह अगर कोई भी पॉलिटिशियन ना आता, उनको सपोर्ट ना देता, उनके हक में प्यार ना देता, तो इन्होंने वजन ही नहीं होना था, क्योंकि उनको पता था इनके पीछे तो कोई है नहीं, उनको कोई बैक पे सपोर्ट नहीं कर रहा। तो इस तरह ये पहली बात उनकी ये गलत। दूसरे नंबर पे जब प्रोटेस्ट होता है तो आप किस तरह ये चेक कर सकते हैं कि कौन बंदा गलत है, कौन इंतशार फैला रहा है, कौन नहीं हो सकता यार, जूम में नहीं हो सकता, नहीं जूम में नहीं हो सकता। ये उनकी ये पॉलिटिक्स की वजह से ही भाई, क्योंकि वायलेंस हुआ था वहाँ पे ना, जो वायलेंस हुआ था वहाँ पे वो पॉलिटिक्स की वजह से रुका, क्योंकि उन्होंने वो पीछे थे, वरना ये तो भाई स्टूडेंट पर काफी लाठी चार्ज हो चुका था। आप देख रहे मैं तो ये भी डर रहा था कि ये सारा का सारा मुद्दा जो है ना पाकिस्तान पे ना आ जाए, फिर वही भी हुआ। लेकिन अंदर के कुछ दबे लफ्जों में ये बात उठाई भी गई, वहां से हुई भी, लेकिन असल में ये मुद्दा नहीं है। पाकिस्तान जो है ना इस मामले में बिल्कुल इन्वॉल्व नहीं है। उन्होंने खुद ही कह दिया था जब पाकिस्तान दुश्मनी और इस्लाम दुश्मनी नहीं चलेगी, ये आप छोड़ दें, इस बात को छोड़ दें मीडिया, ठीक है ना। इस तरह ये उन्होंने तो मीडिया को भी चाहिए ना कि वो जो है ना आप सही बातें दिखाएं, सही मामलात को वो सामने लेकर आएं। अगर सही मामलात को सामने लेकर आएंगे तो फिर ही जो है ना ये सूरत हाल बेहतर हो सकती है, चाहे वो वहाँ का मामला हो या चाहे यहाँ का मामला हो।